हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स और पावर से रिलेटेड सम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर। ये जो दिया हुआ है इसे आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब है कि इसको आपको प्रॉपरली पूरा सॉल्व करना है। पावर किसकी है? 5 की। बेस है हमारा -2/3। तो -2/3 को हमको 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ये हो गया -2 को आपको 5 टाइम्स लिखना है। -2 इंटू -2 इंटू -2 5 टाइम्स ये हो गया। 3 को भी आपको वही करना है, 3 को भी 5 टाइम्स लिखना है। तो ये हो गया। और अब क्योंकि माइनस का साइन 5 टाइम्स आया है, 5 जो है ऑड नंबर है, तो आंसर में हमको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई किया आपने सारा, तो ये आ गया है आपका 32। और नीचे 3 3 9 27 81 एंड 243। तो ये है आपका रैशनल नंबर, क्योंकि एक्सपोनेंट्स को हमने हटा दिया इसमें। ठीक है, तो रैशनल नंबर में हमने एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। अब इसमें आपको एक्सपोनेंट्स को यूज करना है, पावर नोटेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 32 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आपने किया तो ये 2 से डिविजिबल हुआ, 16 अगेन 2, 8 देन 2, ये 4 देन 2 2 और ये 1। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ गया। अब हम करते हैं 3125 को प्राइम फैक्टराइज। तो इसके लिए आपने ये 5 से होगा, तो 5 6 जा 30। अब 5 2 जा एंड 625 आ गया, अगेन विथ 5। तो ये आ गया आपका 125, देन अगेन विथ 5, इट विल 25, देन 5, इट विल 5 एंड 5 1। तो 1 2 3 4 5, इसके भी 5 टाइम्स आया है। तो वी कैन राइट इट। कैसे लिख सकते हैं? -2 अपॉन 5, और इस पे भी 5 की पावर है, इस पे भी 5 की पावर है। तो वी कैन राइट -2 अपॉन 5, और इनको कंबाइंड पावर लगा के हम 5 की लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पावर नोटेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमको लिखना है रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना है। ठीक है, तो इसमें हमने आपका डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करेंगे, तो ये हो गया आपका -2 अपॉन 1, क्योंकि नेगेटिव साइन हम ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। तो इस पे 5 की पावर। अब ये 1 हम लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेसिप्रोकल हमने लिख लिया। अब हमें इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई एक्सपोनेंट तो सेम है, तो बेस का हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं 64 का हम प्राइम फैक्टराइज इसको एक्सपोनेंट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 64 को अगर आप एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो 2 से जाएगा 32, अगेन विथ 2, तो ये आ गया 16, अगेन विथ 2, 8, अगेन विथ 2, 4, अगेन विथ 2, 2 और फिर अगेन विथ 2, तो ये आ गया 1। तो कितने टाइम आया? 1 2 3 4 5 6। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 6। तो ये कैसे हो गया? 2 पे पावर 3 इंटू y पे पावर 3 इज इक्वल टू, वी कैन राइट 2 पे पावर 6। अब पावर्स तो ऐड हो रही हैं। पावर्स कब ऐड होती हैं? जब उनके बेस सेम होते हैं, है ना? सेम बेस है, तो इसका मतलब है y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? अगर हम y की वैल्यू 2 लिख देते हैं तो 2, ये 3 3 बेस सेम हो गया, तो इसका आंसर भी 2 पे पावर 6 आ जाएगा। इट मीन्स कि y की वैल्यू कितनी है? 2। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें -2/5 पे 3 की पावर है,
इंटू 125 अपॉन 32। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा पूरा इसको 3 टाइम्स। तो -2/5 को आपको 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि 3 की पावर है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये लिख देते हैं 125 अपॉन 32। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, 5 से करेंगे तो ये 25 आ गया। अब इस 25 को इस 5 से करेंगे 5 आ गया। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो सकता है। इधर हम -2 को अगर करेंगे तो -1 और ये आ गया 16। इस -2 को किया तो ये -1 और 8 आ गया। इस -2 को किया तो -1 और इधर 4 आ गया। अब न्यूमरेटर में हम देखते हैं क्या क्या बचा है ऊपर। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 और नीचे है 4। अब नेगेटिव साइन तो जब हमने लिखा तो ऊपर आ गए हैं -1 इंटू -1 इंटू नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन है 3 टाइम्स, ये है ऑड नंबर तो हमें आंसर में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो -1/4 ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें डबल पावर लगी है। -2/3 पे डबल पावर है। जब डबल पावर होती है तो हमें पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम इसे लिखेंगे तो -2/3 को अगर पावर हम है तो 2 और 3 दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हो गया है -2/3 और ये पावर हो गई है इसकी 6। लेकिन हमें तो सिंप्लीफाई करना है तो हमें 6 टाइम ये लिखना पड़ेगा। तो आप -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 आपको 6 टाइम्स लिखना है। और ये एक बार और -2/3। अब इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिल नहीं हो सकता तो हमें सारे मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे। अब नेगेटिव साइन जो है आपका 6 टाइम्स है जो कि इवन नंबर है। तो अब जो आंसर में लगेगा वो नेगेटिव साइन नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस बन गया, ये इससे हुआ प्लस बन गया, ये इससे हुआ प्लस बन गया। तो आंसर में नहीं लगेगा। आंसर हमारा न्यूमरेटर आ गया 64 और इनको सबको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है 729। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 0 की पावर वाला आपको ध्यान रखना है। जिसमें भी 0 की पावर लगी होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब हम इसको पहले ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो -8 की वैल्यू हो गई 1 प्लस 3 की वैल्यू भी हो गई 1। 3 पे भी क्योंकि 0 की पावर है डिवाइडेड बाय 7 जिस पे 0 की पावर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2 और डिवाइडेड बाय ये 7 पे 0 की पावर है तो ये भी 1 के इक्वल हो गया। तो 2 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपका 2। तो 2 इज द आंसर, ठीक है। लास्ट सम देखते हैं। तो लास्ट सम में 5/3 पे 3 की पावर है, 9 पर 2 की। तो हमको सिंप्लीफाई करना है, सारा उतना टाइम्स लिखना है। तो 5/3 को आपको 3 टाइम्स लिखना है। 5/3 9 को 2 टाइम्स तो 9/1 लिख लेते हैं, ठीक है। 9/1 आपने लिखा और ये हो गया 2/9। सारे हमने लिख लिए। अब हम देखते हैं कुछ कैंसिल हो सकता है। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। अब 3 से किया 3 3 जा 9 ये कैंसिल हो गया। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब भाई बचा क्या? बचा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन नीचे है 3। अब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 250 और नीचे आ गया आपका 3। आप चाहें तो इसको मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।